नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल और क्रिकेट हाउस में सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की। मैच के दूसरे दिन गिल ने शानदार 45 रन बनाए। इसके बाद गिल की पारी ने यह साबित कर दिया कि वो भारत के लिए रन बना सकते हैं और ओपनिंग की जिम्मेदारी बखूबी संभाल सकते हैं। तो वहीं सवाल यह भी खड़ा हो गया कि क्या अब अगले मैच में रोहित के साथ पारी की शुरुआत भी गिल कर सकते हैं। गिल ने खेली ऐसी पारी शानदार, भारत को मिला टेस्ट ओपनर दमदार। ओपनिंग की परेशानी हुई खत्म। भारत ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज शुरू होने के बाद से टीम इंडिया के सामने ओपनिंग की समस्या बनी हुई थी। पृथ्वी शॉ के खराब खेल के बाद सवाल खड़ा हो रहा था कि ओपनिंग की समस्या का हल कैसे किया जाए। तो वहीं दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल को ओपनिंग का मौका क्या मिला, तो उसे तो उन्होंने हाथों हाथ ही बुना लिया और टीम के लिए शानदार पारी खेल अपनी जगह को लगभग पक्का कर लिया है। पहले दिन जब मयंक अग्रवाल का विकेट भारत के 0 के स्कोर पर गिरा था, तब गिल ने पारी को संभाला और रन बनाए। तो वहीं दूसरे दिन गिल ने संभलकर बल्लेबाजी की और रन बना टीम को मुसीबत से बाहर निकाल दिया। गिल की पारी पर नजर डालें तो उन्होंने 65 गेंदों का सामना कर 45 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल थे। गिल की पारी में भले ही कम रन रह गए हों, किसी डेब्यू खिलाड़ी के लिए ये रन कमाल से कम नहीं है, क्योंकि ये रन गिल के बल्ले से उस समय निकले जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो वहीं गिल के इस प्रदर्शन ने एक सवाल को और जन्म दे दिया है, और वो ये है कि तीसरे टेस्ट में क्या मयंक की जगह गिल को मौका मिलेगा और रोहित के साथ वो ही ओपनिंग करने उतरेंगे। क्योंकि गिल के शानदार खेल ने ये साफ कर दिया है कि भारत के पास गिल नाम का ऑप्शन आ गया है, जो ओपनिंग में भारत की पारी को संभाल सकता है। और ये दिख भी गया है कि आने वाले समय में गिल ओपनिंग का जिम्मा संभाल सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या गिल को तीसरे टेस्ट में रोहित के साथ गेंद फेस करने का मौका मिलता है या नहीं। और चलिए अब बात करते हैं टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत की। पंत ने दूसरे टेस्ट मैच में भले ही छोटी पारी खेली हो, लेकिन पंत की पारी भारत के बहुत काम आई। पंत की पारी ने यह साबित कर दिया कि वो क्यों खतरनाक बल्लेबाज माने और कहे जाते हैं। तो वहीं पंत ने एक नायाब रिकॉर्ड भी इस दौरान अपने नाम कर लिया। देखिए, मेलबर्न में पंत ने किया कमाल, 29 रन बनाकर मचाया धमाल। पंत ने की दिग्गजों की बराबरी। मेलबर्न टेस्ट मैच के पहले दिन पंत ने अपनी विकेट कीपिंग से कमाल किया, तो दूसरे दिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन पंत ने 40 गेंदों का सामना किया और 29 रन की पारी खेली। लेकिन 29 रन की इस छोटी सी पारी में पंत ने एक ऐसा कमाल कर दिया जिससे उनका नाम दिग्गजों की लिस्ट में शुमार हो गया। पंत ने जैसे ही इस पारी में अपना 25वां रन बनाया, वैसे ही उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 8 पारियों में 25 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे बल्लेबाज बने, जबकि ओवरऑल चौथे बल्लेबाज। ऋषभ पंत इसके साथ ही खास रिकॉर्ड लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट फॉर्मेट में ऐसा करने वाले सिर्फ 3 ही बल्लेबाज रहे हैं। इंग्लैंड के महान बल्लेबाज वॉली हैमंड, वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स और भारत के रूसी सुरती ही ऐसा कर सके थे। लेकिन अब ऋषभ पंत का नाम भी इसमें शुमार हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में पंत के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पिछली 8 पारियों में 25, 28, 36, 30, 39, 33, नॉट आउट 159 और 29 रन बनाए हैं। इस मैच में उन्हें मिचेल स्टार्क ने विकेट के पीछे टिम पेन के हाथों कैच आउट करवाया। पंत ने 40 गेंदों का सामना किया और इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके भी लगाए। एडिलेड में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार मिली थी। उसके बाद रिद्धिमान साहा को बाहर कर दिया गया और दूसरे टेस्ट मैच में पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और इस टेस्ट मैच के दोनों ही दिन पंत का कमाल देखने को मिला। और अब बात करते हैं रहाणे की, जिन्होंने मेलबोर्न टेस्ट के दूसरे दिन शानदार कप्तानी पारी खेली और शतक भी जड़ा। रहाणे के बल्ले से शतक उस समय आया जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रहाणे ने अपने करियर का 12वां शतक जड़ा, लेकिन यह शतक सबसे शानदार मौके पर रहाणे के बल्ले से निकला है। मेलबोर्न टेस्ट में दिखा रहाणे का दम। रहाणे ने निकाला कंगारू गेंदबाजों का दम। मेलबोर्न में रहाणे की कप्तानी पारी। मेलबोर्न टेस्ट का दूसरा दिन भी भारत के ही नाम रहा, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दूसरे दिन कप्तानी पारी खेलते हुए शतक जड़ा और टीम के लिए रन बना उसे मुसीबत से निकाला।
मैच के दूसरे दिन रहाणे बल्लेबाजी करने उतरे तो उनके सामने टीम के लिए रन बनाना और उसे मुसीबत से बाहर निकालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और रहाणे ने उस जिम्मेदारी को शानदार ढंग से निभाया भी। रहाणे ने एक छोर को संभाला, भले ही दूसरे छोर से विकेट गिरे जा रहे थे, लेकिन रहाणे ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और टीम के लिए रन बनाना शुरू किया। रहाणे ने कप्तानी पारी खेली और बड़े ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और कंगारू गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रहाणे ने मौके की नजाकत को समझा और धीरे धीरे रन बनाकर दबाव को कंगारू टीम की तरफ मोड़ दिया। रहाणे के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 200 गेंदों पर 104 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल थे। रहाणे ने सटीक कप्तानी पारी खेली है, वो भी उस समय जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। विराट के भारत वापस लौट आने के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा था कि टीम इंडिया कहीं मुसीबत में न पड़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रहाणे ने टीम को शानदार तरीके से लीड किया है। पहले गेंदबाजी के समय रहाणे ने गेंदबाजी को सही तरीके से लीड कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 195 के स्कोर पर रोक दिया। उसके बाद बल्लेबाजी में रहाणे ने एक तरीके से खुद ही मोर्चा संभाला और शतक जड़ा। भारत की पकड़ दूसरे टेस्ट पर मजबूत कर दी है। अब देखना यह है कि यहाँ से भारत इस मैच का रुख किस ओर मोड़ता है। मेलबर्न टेस्ट का दूसरा दिन भारत के हक में गया। गेंदबाजी के बाद टीम इंडिया ने बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर 82 रन की लीड भी ले ली, उस पर दबाव भी डाल दिया। अब मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज क्या कमाल दिखा पाते हैं, ये देखना बाकी है। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत। मेलबर्न टेस्ट आया इंडिया की पकड़ में। तीसरे दिन करना है कमाल, टीम इंडिया मचाएगी धमाल। एडिलेड में मिली हार का बदला टीम इंडिया मेलबर्न में लेती दिखाई दे रही है। पहली पारी में शानदार गेंदबाजी दिखाने के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने भी धमाल मचा दिया है। पहले दिन सिर्फ एक विकेट गंवाने वाली टीम इंडिया ने बल्लेबाजी में दमखम दिखाया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 277 रन पर 5 विकेट रहा। कप्तान रहाणे और जडेजा बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारत के पास 82 रन की लीड है। इससे पहले दिन का खेल शुरू होने पर पुजारा का विकेट ऑस्ट्रेलियाई टीम के खाते में गया तो लगा कि शायद भारतीय टीम यहां से मुश्किल में फंस सकती है। पुजारा ने 70 गेंदों का सामना कर 17 रन बनाए, लेकिन इसके बाद मोर्चा संभाला कप्तान रहाणे ने। उन्होंने गिल के साथ मिलकर भारत के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर रन बनाए, लेकिन गिल अपनी पारी को 45 रन से आगे नहीं बढ़ा सके। इसके बाद हनुमा विहारी ने मोर्चा संभाला, लेकिन रहाणे का साथ वो भी ज्यादा देर तक नहीं निभा सके। विहारी 66 गेंदों में 21 रन बनाकर चल बने। विहारी के बाद पारी को संभालने आए पंत ने आते ही अपने स्टाइल में खेलना शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को फील्ड को खोलने पर मजबूर किया, जिसके बाद मैच में दबाव थोड़ी देर के लिए कंगारू टीम पर चला गया। लेकिन जल्दबाजी में शॉट खेलने के चक्कर में पंत ने भी अपना विकेट गंवा दिया। पंत की पारी पर नजर डालें तो उन्होंने 40 गेंदों का सामना कर 29 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद मोर्चा संभाला रविंद्र जडेजा ने। रहाणे जहां एक छोर से रन बनाए जा रहे थे तो जडेजा ने दूसरे छोर को संभाले रखा और स्ट्राइक रोटेट कर रहाणे को देते रहे। दोनों ने बल्लेबाजी में ऐसा खूंटा गाड़ा कि कंगारू गेंदबाज परेशान ही हो गए। दिन का खेल खत्म होने तक दोनों बल्लेबाज नॉट आउट रहे। रहाणे जहां 200 गेंदों पर 104 रन बनाकर नॉट आउट है, वहीं जडेजा ने 104 गेंदें खेली हैं और 40 रन बनाकर डटे हुए हैं। अब मैच के तीसरे दिन भारत का पहला लक्ष्य 100 से ज्यादा रनों की लीड बनाना होगा, जिससे दबाव कंगारू टीम पर आ सके। रविंद्र जडेजा जब भी भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं तो वो कुछ न कुछ कमाल करते ही हैं। जडेजा को दूसरे टेस्ट में जब मौका मिला तो उन्होंने उसे पूरी तरह से भुना लिया। जडेजा के बल्ले से एक सधी हुई पारी देखने को मिली, जिसने भारत की पारी को मजबूती देने का काम किया। जडेजा का कमाल, बल्लेबाजी में मचाया धमाल, खेली ऐसी पारी शानदार, कंगारू गेंदबाजों का हुआ बंटा था। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला और टीम के लिए छोटी सी पारी खेली, लेकिन ये पारी काफी फायदेमंद साबित हुई। हालांकि जडेजा अब भी मैदान पर डटे हुए हैं। जडेजा जब बल्लेबाजी करने मैदान में आए तब भारत के 5 विकेट जा चुके थे, लेकिन जडेजा ने पारी को संभाला और रहाणे का बखूबी साथ दिया। दोनों के बीच 100 से भी ज्यादा रन की पार्टनरशिप हुई। रहाणे ने एक तरफ एक छोर को संभाला हुआ था तो उन्हें दूसरे छोर से एक साथ की जरूरत थी, जो जडेजा से उन्हें मिली। जडेजा ने भी शानदार और सूझबूझ भरी पारी खेली
जडेजा की पारी पर नजर डालें तो उन्होंने 104 गेंदों का सामना कर 40 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल है। जडेजा की पारी में सिर्फ एक चौका शामिल है और ये दिखाता है कि जडेजा ने कितनी सूझबूझ भरी पारी खेली थी, क्योंकि ना उन्होंने ज्यादा रिस्क लिया और पारी को संभल कर खेला। तो वहीं जडेजा ने एक नायाब रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जडेजा साल 2018 सितंबर के बाद से टेस्ट में बैटिंग एवरेज के मामले में 5वें नंबर पर है। सबसे ऊपर केन विलियमसन है, जिनका एवरेज 66 है। इसके बाद बाबर आजम 62.13, एंजेलो मैथ्यूज 60.53, लाबुशाने 60 और फिर जडेजा का नंबर आता है 59.14। तो वहीं डेविड वार्नर तक उनसे पीछे हैं, जिनका एवरेज 55.06 है। जडेजा की बल्लेबाजी हमेशा से ही कमाल की रही है और सबसे खास बात ये कि जडेजा उस समय मोर्चा संभालते हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।